अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सबको वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के खाने से। तो आज मैं दोपहर के खाने में बनाऊँगी माश की दाल। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ईजी और क्विक वे में माश की दाल किस तरह बनाती हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से मैं बनाती हूँ। माश की दाल को अगर कुकर लगाए ना तो 2 से 3 मिनट में वो गल जाती है, लाइक बहुत जल्दी अच्छे से तैयार हो जाती है। और इसमें मैंने सिर्फ ऑयल डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही टमाटर डाल दिया एक, बस। इसके अलावा मैंने और कोई भी अनियन नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। तो इसको मैंने सिर्फ इसी में पकाना है। इसमें मैं सिर्फ अच्छे से इसको मैं जो टमाटर उसको मैं अच्छे से गला लूँगी और उसके बाद फिर मैं जो स्पाइसेस वगैरह वो मैं ऐड करूँगी, सारा कुछ इसमें ऐड करूँगी। लाइक गरम मसाला तो नहीं, गरम मसाला तो मैं सबसे लास्ट में डालूँगी जब दाल डन हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद में मैंने ये देखे मेरा जो टमाटर है वो अच्छे से गल गया। उसके बाद मैं जो ज़ीरे का 1 चम्मच है वो डालूँगी। आप पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं ज़रा मेरे पास पिसा हुआ नहीं है तो मैं इसको साबुत वाला डालूँगी। अब देखिए जी, मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें डाल दिए और इसमें और कुछ भी नहीं मैंने ऐड करना, कोई प्याज नहीं, नथिंग एल्स। और अब मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा भूनना है और इसके बाद फिर मैंने इसमें माश की जो दाल है वो मैंने ऐड कर देनी है। और उसके बाद फिर मैंने उसमें उतना पानी ऐड करना है कि जितने में वो ना गल जाए। और लाइक आपने उतना पानी डालना है कि जो दाल है ना वो बिल्कुल सारी डूब जाए और बिल्कुल हल्का सा ऊपर पानी हो, ज़्यादा पानी ना हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो एक तो दाल जो है वो लेटी की तरह बन जाएगी और दूसरा वो लाइक बहुत ना अजीब सी चिपक जाती है। और जो अगर पानी की क्वांटिटी आप उतनी डालेंगे जितनी मैं बता रही हूँ तो दाल बहुत खिली हुई बहुत प्यारी बनती है और गल भी जाती है प्रॉपरली। ये देखिए मैंने पानी इतना डाल दिया कि आपकी दाल जो है ना बिल्कुल डूब गई, इसने डुबकी लगा ली है पानी में। और इसको आपने थोड़ा सा और पानी ऐड करना है कि ये सारी दाल बिल्कुल जो है ना पानी के अंदर सारी छुप जाए। और उसके बाद फिर हमने कुकर लगा देना है। आपने कुछ दालें होती हैं कि वो जल्दी गल जाती है, कुछ दालें होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं और आपने अपने पानी के अकॉर्डिंगली आपने उसको उतना टाइम देना है। तो मैंने उतना पानी डाला है कि मुझे इतना पता है कि 5 to 6 मिनट में ना मेरी दाल तैयार हो जाएगी। तो एक तरफ देखिए जी मैंने दाल तैयार चढ़ा दी और उसके एक तरफ मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार करी और मेरे नाश्ता बनाते बनाते मेरी दाल तैयार हो जाएगी, देख लीजिएगा आप लोग। तो बस यही मेरा इजी और क्विक वे है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह जो लोग मुझे जिस वीडियो की रिक्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर वीडियोस बनाऊँगी, बॉडी स्प्रे पे भी। और मैं अपना होम टूर भी इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। और लेकिन अभी नहीं मैं देना चाहती क्योंकि अभी मैं ना अपनी पिन का वेट कर रही हूँ। तो जैसे ही मेरी पिन आ जाएगी ना, क्योंकि पहले मेरे $10 के बाद ना पिन आती है, तो पहले मेरे $10 पूरे हुए हैं। तो मैंने जब अपना वेरिफिकेशन किया है तो उसके बाद फिर एरर आ गया उसमें। तो क्योंकि वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में ना थोड़ा सा एरर आ गया था जिसकी वजह से मैंने 3 दफ़ा अटैम्प्ट किया। 3 दफ़ा अगर अटैम्प्ट करें ना उसके बाद वो ना आपकी जो आईडी है ना वो ब्लॉक कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद फिर मेरी आईडी ब्लॉक हो गई और देन फिर मुझे दोबारा से जो अपनी आईडी है ना वो न्यू बनानी पड़ी। अब न्यू आईडी बनाने में जो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि जो पुराने वाले आईडी में जो अमाउंट थी मेरी वो तो वेस्ट चली गई। अब नया वाला मैंने अकाउंट बनाया तो उसमें मेरी न्यू अमाउंट आएगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही $10 हो जाएंगे तो मैं ना फिर इंशाल्लाह होम टूर ज़रूर दूँगी। तो ये देखिए जी मेरी दाल बिल्कुल गल गई और अच्छे से तैयार होगी। और देखिए कितनी खिली और लिटरली ये बिल्कुल गल जाती है, ये कोई भी सख्त नहीं रहती है। और हाँ, अगर समटाइम्स इस तरह होता है कि आपने उतना पानी डाला होता है कि 5 to 6 मिनट्स के बाद अगर आप बंद करते हैं ना तो वो गली नहीं होती है, लाइक थोड़ी सी कच्ची होती है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि अगर इस तरह हो जाए ना तो मैं थोड़ा सा पानी, हाफ कप ऑफ वाटर थोड़ा सा ऐड करती हूँ। ये नहीं डालना कि आपने उतना ही पानी डाल देना कि वो डूबी नजर आए, उतना नहीं डाला, बस आपने हाफ कप ऑफ पानी डालना है और उसको फिर आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए सिर्फ आपने उसको ना कुकर लगा देना। और 2 to 3 मिनट्स में वो पानी भी सारा ड्राई हो जाता है और आपकी जो दाल है वो बिल्कुल प्रॉपरली गल भी जाती है और नीचे लगती भी नहीं है। और देखिए मेरी दाल कितनी अच्छे से तैयार होगी। और मेरी जो चाय रहती थी नाश्ता करते करते मेरी दाल तैयार हो गई। देखिए मैंने नाश्ता नहीं अभी कंप्लीट किया था कि इवन कि मेरी चाय रहती थी। तो एक तरफ मैं साथ साथ चाय पी रही हूँ और साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरी रोटी भी ऑलमोस्ट डन है और मैं रोटी बनाती हूँ और पता नहीं मेरे से रोटी नरम नहीं बनती है। काइंडली आप लोग मुझे बताएं कि रोटी नरम किस तरह बनती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो रोटी है ना इसको नरम किस तरह बनाते हैं। क्योंकि मैं आटा गूंथती हूँ और उसके बाद रोटी भी बनाती हूँ लेकिन ना वो सख्त सी बनती है, पता नहीं नरम क्यों नहीं बनती है। तो ये देखें जी मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया है, साथ मैंने जो सैलेड वगैरह वो काट दिया है, साथ मैंने आम की चटनी दी है साइड पे पड़ी हुई है। और उसके बाद वो दाल भी मतलब मज़े की थी।
तो वो भी उन्होंने खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ना अपने ऑयल मसाज कर लेती हूँ। मैंने ना काफ़ी देर हो गई मैंने अपने ऑयल मसाज नहीं किया, जिससे ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ना ऑयल मसाज लाजमी करती हूँ। तो मैंने उसके बाद अपना थोड़ा सा मसाज किया है मसाजर से। तो उसके बाद फिर मैं शावर लूँगी और मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ क्या हो गया। तो ये देखें जी 3:45 हो गए और अब मेरा किचन सारा साफ़ होने वाला है। मैंने सारा किचन साफ़ करूँगी, 20 मिनट्स लगेंगे मुझे। तो सारा किचन मैं साफ़ करूँगी, तो उसके बाद फिर मैं ख़ुद शावर वगैरह लूँगी, नहाऊँगी और बाकी के काम वगैरह करूँगी। तो बस इसी तरह मैंने अपनी रूटीन को मैनेज करना होता है, और मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तो आपने घर को भी संभालना होता है। और ये देखें यार, जब भी मुझे इतना अफसोस होता है ना, मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ ना कि चूल्हे गंदे ना हो, कुछ ना कुछ गिर जाता है यार। मतलब एक तो किचन में इतनी गर्मी होती है ना कि खड़ा नहीं हुआ जाता, और थोड़ी सी मैं आग थोड़ी सी करके ना तो मैं इधर उधर रूम में चली जाती हूँ कि चलो मैं एसी में बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैं आती हूँ तो वो चाय गिर ही गई होती है। तो इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए मैंने अब चूल्हे वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं और सारा किचन साफ़ कर दिया, और बहुत अच्छे से साफ़ हो गया मेरा किचन। बर्तन वगैरह हर चीज़ मैंने वॉश कर दी, और मैं जो कूड़ा था वो मैंने फेंक दिया। और हमने जो डस्टबिन है ना वो बाहर रखी होती है, क्योंकि मौसम इतना गंदा है ना कि वो डस्टबिन अगर अंदर रखी हो ना तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो इसीलिए जो कूड़ा वगैरह होता है वो हम शॉपर में डालते रहते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा शॉपर हो जाता है ना, तो मैं ना थोड़ा सा भी शॉपर हो ना, उसमें थोड़ा सा भी कूड़ा हो तो मैं साथ साथ फेंकती रहती हूँ, जिससे स्मेल भी नहीं होती है कमरे में और कूड़ा भी नहीं रहता है घर के अंदर। तो इसीलिए हमने टेरेस पे डस्टबिन्स वगैरह सारी रखी होती है, उनके किचन की भी। किचन में मैं किचन की डस्टबिन नहीं रखती। तो ये देखिए जी मैंने फ़ैन वगैरह बंद कर दिए, ताकि मैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह दे रही थी, मैं किचन साफ़ कर रही थी, और इसलिए अगर पंखा चल रहा हो ना तो वो फिर सही तरह से झाड़ू नहीं दिया जाता। तो बस जी ये हमारी रूटीन है आज की। तो अब जाहिर सी बात है मैं जो करूँगी मैं वही आप लोगों को दिखाऊँगी, वही मेरा कंटेंट है, क्योंकि मैंने सारा डेली बेसिस पे मैंने यही काम करना होता है। तो मैं आपको वही दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह जो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट्स वगैरह की हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी। बॉडी स्प्रे वगैरह सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और कौन सा नहीं है। और बस जी ये अब मैं किचन वगैरह सारा साफ़ करूँगी, और मैं आप लोगों को फिर टाइम दिखाऊंगी कि किचन साफ़ करते करते बर्तन वगैरह, किचन पूरा साफ़ करते करते बर्तन धोते धोते कितना टाइम लग गया मुझे। और क्योंकि मैंने सिर्फ एक टाइम ना, बिल्कुल एक टाइम के अकॉर्डिंगली ना मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। अगर मैंने ना सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम बनाया होता है कि इस टाइम में ना मैंने ये काम कंप्लीट कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मैं हर हाल में करके रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस जी अब ये 4 बजे से थोड़ा ऊपर टाइम हो जाएगा, और उसके बाद फिर मेरा यही था कि मैं ना 4:15 बजे तक ना मैं सारे काम कर लूँ, किचन साफ़ कर लूँ, किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ और झाड़ू वगैरह दे दूँ। क्योंकि सफाई अगर डेली बेसिस पे होती भी हो ना, अगर आप किचन में काम करते हैं ना, तो किचन में आपको बार बार झाड़ू देना ही पड़ता है, क्योंकि किचन इस तरह की एक जगह है कि जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी ना वहाँ पर गंद पड़ जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पर कुकिंग वगैरह करनी होती है, और आपने सारे काम वगैरह यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने होते हैं। जब यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करते हैं तो उसका पानी भी ना सिंक से थोड़ा बाहर आता रहता है, तो जिससे आपके पाँव वगैरह सारे छप जाते हैं। तो इसलिए मैंने जब अगर दोपहर को काम करने किचन का, तो दोपहर को भी मैं किचन साफ़ करूँगी। अगर रात को मैंने पूरा कंप्लीट काम कर लिया किचन का, जब कंप्लीट काम हो जाता है, बर्तन वगैरह वॉश हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, तो फिर भी मैं रात को किचन साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मुझे गंदा किचन, और ज़मीन भी अगर गंदी हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं किचन सारा साफ़ करती हूँ। और देखेंगे मेरा टाइम बिल्कुल डन है, और मैंने 4:15 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लिया। और मैंने अपने बेटे को भी नहला के अच्छे से कपड़े शावर दिला के अच्छे उसको नहला दिया था, और वो कार्टून्स वगैरह लगा देती हूँ तो वो ध्यान में लग जाता है और अच्छे से कार्टून्स देखता रहता अपने। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपने ड्रेसेस वगैरह निकालूँ, कौन सा मैं ड्रेस पहनूँ, और बस अब इंशाल्लाह मैं अपना अच्छा सा ड्रेस निकालती हूँ। और अगर आज मुझे इस वाली कबर्ड में पसंद आए तो मैं दूसरी वाली कबर्ड में जाके देखूँगी, और वहाँ से निकाल कर तो मैं कपड़ा पहनूँगी, अपना अच्छे से नहाऊँगी। और क्योंकि इतनी गर्मी है ना, और मैं हमेशा जब भी शावर लेने कुकिंग करने के बाद शावर लेके नहाती हूँ, और क्योंकि मुझे स्मेल वगैरह फिर नहीं आती है। और उसके बाद अगर दोपहर को अगर मैंने काम किया तो दोपहर को काम करने के बाद फिर मैं शावर लूँगी, और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, और इन्हीं कपड़ों में फिर मैं अगर शाम का काम है, शाम की चाय बनाऊँगी, और रात की रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद ये कपड़े चेंज करके फिर मैं स्लीपिंग सूट पहनती हूँ।
फिर मैं रात को शावर लेके फिर मैं नहा के स्लीपिंग सूट पहनती हूँ। तो बस यही मेरी आज की रूटीन, मतलब डेली बेसिस की रूटीन होती है अकॉर्डिंग टू कुकिंग और अकॉर्डिंग टू शावर के। सो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो बस ये देखिए 6 बजने से पहले पहले मेरा काम कंप्लीट हो गया था और मैंने अच्छे से तैयार भी हो गई थी और मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया होता है। मैंने घर पे आज तो मैंने मेकअप भी नहीं किया था, बस मैंने अपने बालों को ड्राई किया है और अच्छे से मैंने कपड़े चेंज किए हैं और लाइट से लिपस्टिक लगा लिया है। तो बस यही था मेरा